तक यूनिट 1 में हमने बस, टाइप ऑफ बसेस, बस आर्बिट्रेशन, प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन, रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी चीजें पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे एड्रेसिंग मोड, जो आपके यूनिट का लास्ट टॉपिक है, बट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके पेपर में 100% एड्रेसिंग मोड से क्वेश्चन आएगा। एड्रेसिंग मोड क्या होता है, इसके टाइप्स, बहुत सारी चीजें आती हैं। एड्रेसिंग मोड 7 नंबर में आता है और एड्रेसिंग मोड बहुत आसान है, आप आसानी से समझ जाएंगे क्या होता है। अब देखते हैं, जैसे कोई इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, किसी भी इंस्ट्रक्शन के दो पार्ट होते हैं, ऑपकोड और ऑपरेंट। ऑपरेंट क्या होता है, ए प्लस बी। ए क्या है, ए बी ये सब क्या है, ऑपरेंट्स हैं। और जो प्लस क्या है, ऑपरेटर है। एड्रेसिंग मोड का मतलब क्या होता है कि हम ए जो है किसी भी इंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली ए को स्टोर कर दे रहे हैं। ए के स्टोर करने यानी जो ऑपरेंट्स है ए बी 3 4 जिसको भी ऐड कर रहे हैं, जिसपे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, उनको हम इंस्ट्रक्शन में कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे स्टोर कर रहे हैं। या तो हम डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में ए को लिख दें, या ए जहां मेमोरी में स्टोर है उसका एड्रेस लिखें, इनडायरेक्ट लिखे, यानी ऑपरेंट को ही रिप्रेजेंट करना, कैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वही हमें क्या बताता है, एड्रेसिंग मोड। जैसे ये ऑपकोड है और हम यहाँ एड्रेस किसका लिख रहे हैं, ऑपरेंट्स का। ऑपरेंट्स को कैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, द टर्म एड्रेसिंग मोड्स रिफर्स टू द वे इन विच द ऑपरेंट्स, ऑपरेंट्स का मतलब आप समझ गए होंगे, जिसमें हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे 3 + 4 यानी 3 और 4 क्या है, ऑपरेंट्स ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इज स्पेसिफाई, कैसे हम स्पेसिफाई कर रहे हैं। द एड्रेसिंग मोड स्पेसिफाई अ रूल फॉर इंटरप्रेटिंग और मॉडिफाइंग द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन बिफोर ऑपरेंट इज एक्चुअली रेफरेंस। यानी कि हम जो भी ऑपरेंट्स हैं उनका एड्रेस, उनको कैसे स्पेसिफाई करेंगे, उसे ही हम क्या कहेंगे, एड्रेसिंग मोड। इट स्पेसिफाई द डिफरेंट वे पॉसिबल, डिफरेंट वे हो सकते हैं ऑपरेंट्स को रखने के, या तो हम डायरेक्टली रख सकते हैं, या तो हम उसका एड्रेस रख सकते हैं, एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, इन विच अ रेफरेंस टू द ऑपरेंट कैन बी मेड। अब इसके बाद हम जानते हैं कि इफेक्टिव एड्रेस क्या होता है। इट इज द फाइनल एड्रेस ऑफ द लोकेशन, यानी कि ऑपरेंट का जो भी फाइनल एड्रेस है, वेयर द ऑपरेंट इज स्टोर, यानी कि ये हमारा फाइनल एड्रेस है, क्योंकि एड्रेस दिया होगा, क्या पता उसके अंदर भी उसका एड्रेस हो ऑपरेंट का। जो फाइनल एड्रेस होगा लोकेशन का, उसे ही क्या कहेंगे, हम इफेक्टिव एड्रेस कहेंगे। अब इसके बाद एक कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव एड्रेस क्या होता है। अगर हमें कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी पड़ रही है तो कंप्यूटेबल एड्रेसिंग कहेंगे, और बिना डायरेक्ट अगर हमें दिया हुआ है कि ऑपरेंट यही लिखा है इंस्ट्रक्शन में, तो उसे क्या कहेंगे, नॉन कंप्यूटेबल एड्रेसिंग। बहुत सारी एड्रेसिंग मोड होती हैं। आपके एग्जाम में या तो बोलेगा कि एड्रेसिंग मोड क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं, एक्सप्लेन करिए, या तो कुछ नाम दे के स्पेसिफाई कर देगा कि इसके बारे में बताइए, या तो कहेगा कि एड्रेसिंग मोड बताइए और 5 किसी एड्रेसिंग मोड के बारे में बताइए। जैसे क्या है, इम्प्लाइड मोड, इमीडिएट मोड, रजिस्टर मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड, ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो डिक्रीमेंट, डायरेक्ट एड्रेस मोड, इनडायरेक्ट एड्रेस मोड, रिलेटिव एड्रेस मोड, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। इतनी सारी क्या है, एड्रेसिंग मोड। अब हम एक एक करके समझेंगे कि किस तरीके से हर एड्रेसिंग मोड में हम ऑपरेंट को स्पेसिफाई करते हैं। अब हम समझते हैं कि एड्रेसिंग मोड कौन सी अच्छी होती है, किसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। इट शुड बी फास्टर, फास्ट होना चाहिए कि हम ऑपरेंट को तुरंत एक्सेस कर पाए। द लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन की लेंथ होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, स्मॉलर, ये नहीं कि बहुत ज्यादा बड़ी है। दे शुड सपोर्ट, पॉइंटर्स को सपोर्ट करना चाहिए। दे शुड सपोर्ट लूपिंग, कंस्ट्रक्टर, इंडेक्सिंग ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, प्रोग्राम एलोकेशन। अब हम समझते हैं एक एक करके सारे एड्रेसिंग मोड को। इमीडिएट मोड एड्रेसिंग क्या होता है, ये हमारा क्या है, इंस्ट्रक्शन दिया। ऑपकोड का मतलब क्या है कि क्या करना है हमें, यहां इंस्ट्रक्शन दिया होगा। ऑपरेंट यहां क्या होगा, डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में ही ऑपरेंट जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा डायरेक्टली लिख देंगे। जैसे देखिए एग्जांपल क्या है, ऐड 3, ऐड क्या है, ऑपकोड हो गया, क्या करना है, ऐड करना है, और ये 3 क्या है, ऑपरेंट है। डायरेक्टली इसमें क्या हुआ, इंस्ट्रक्शन में हमने लिख दिया, ये इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन में ये लिख दिया कि क्या करना है, हमें ऐड करना है 3, ऐड करना है 4, ऐड करना है 5। तो इमीडिएट मोड एड्रेसिंग में ऐसे ऑपरेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स द ऑपरेंट इट सेल्फ पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, मतलब क्या है, इन जो ऑपरेंट होगा खुद ही इंस्ट्रक्शन का क्या होगा, पार्ट होगा। मीन्स एड टू 3 टू द एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर का मतलब आपको पता है कि ALU जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है वो
किस में परफॉर्म करता है, किस रजिस्टर का यूज करता है, एक्यूमुलेटर का। आपको जब तक आप सीओए पढ़ेंगे तब तक आपको एक्यूमुलेटर, प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर यही सब सुनने को मिलेगा। इमीडिएट मोड एड्रेसिंग, अब एडवांटेज क्या है, कैन बी यूज फॉर कांस्टेंट वेयर वैल्यू आर ऑलरेडी नोन। कहाँ यूज कर सकते हैं हम इसको, जहां डायरेक्टली हमें कांस्टेंट की वैल्यू पता है कि 3 को ऐड करना है कि 4 को। अगर वेरिएबल के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें वेरिएबल की वैल्यू रन टाइम पे पता चलेगी कि क्या करना है। एक्सट्रीमली फास्टर है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन पे ही दिया हुआ है, ऑपरेंड कहीं जाना नहीं है। नो मेमोरी रेफरेंस इज रिक्वायर्ड। डिसएडवांटेज क्या है, कैन नॉट बी यूज्ड विद वेरिएबल्स हुज वैल्यू आर अननोन एट द टाइम ऑफ प्रोग्राम राइटिंग। वेरिएबल के लिए तो हम इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू तो हमें रन टाइम पे पता चलेगी। कैन नॉट बी यूज फॉर लार्जर कॉन्स्टेंट हुज वैल्यू कैन नॉट बी स्टोर इन द स्मॉल पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। एप्लीकेशन क्या है, मोस्टली यूज्ड व्हेन रिक्वायर्ड डेटा इज डायरेक्टली मूव टू रिक्वायर्ड रजिस्टर और मेमोरी। जब हमें पता होगा किस डेटा को कहाँ मेमोरी से रजिस्टर, रजिस्टर से मेमोरी में ट्रांसफर करना है, तो हम इसका यूज करते हैं, इस मोड का। अब उसके बाद है डायरेक्ट मोड एड्रेसिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एड्रेस मोड कहते हैं। ये क्या है, हमारा इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या है, ऑपकोड लिखा है और जो ऑपरेंट होगा, ऑपरेंट का एड्रेस यहां इंस्ट्रक्शन में दिया होगा। अब हम उस एड्रेस को पढ़ेंगे कि किस, और उस एड्रेस पे जाएंगे मेमोरी के, और उस मेमोरी के एड्रेस पे क्या हमें मिलेगा, ऑपरेंट मिलेगा। यानी ये दूसरा तरीका हो गया। अभी तक हम इंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली ऑपरेंट को ही रख दे रहे थे, और डायरेक्ट मोड एड्रेसिंग में क्या होगा, उसका एड्रेस दिया होगा, ऑपरेंट कहां स्टोर है, फिर उस एड्रेस पे जाएंगे तो हमें ऑपरेंट मिलेगा। इट मीन्स इंस्ट्रक्शन कंटेन द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन वेयर डेटा इज प्रेजेंट। हियर ओनली वन मेमोरी रेफरेंस ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड टू एक्सेस। यानी कि केवल एक रेफरेंस, एक एड्रेस दिया होगा, तो हम क्या कर लेंगे, जाके ऑपरेंट हमें मिल जाएगा, उस एड्रेस पे जाएंगे। जैसे कि अब मान लीजिए 2 ऑपरेंट है, 3 + 4, तो क्या होगा, एड्रेस 1, एड्रेस 2। तो एड्रेस 1 पे जाएंगे तो 3 मिलेगा, और एड्रेस 2 पे जाएंगे तो हमें सेकंड ऑपरेंट मिल जाएगा। अब हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझते हैं। विद वेरिएबल हुज वैल्यू आर अननोन डायरेक्ट एड्रेसिंग इज सिंपलेस्ट वन। मतलब जिसकी वैल्यू हमें क्या है, विद वेरिएबल हुज वैल्यू अननोन है, तो हम क्या करेंगे, इसका यूज कर लेंगे। फिर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द रेंज ऑफ द डेटा वैल्यू एंड लार्जेस्ट वैल्यू विद सिस्टम कैन होल्ड कैन बी यूज इन दिस मोड। कैन बी यूज टू एक्सेस अ ग्लोबल वेरिएबल हुज एड्रेस इज नोन एट कंपाइल टाइम, उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। अब डिसएडवांटेज क्या है, रिलेटिवली स्लो होगा, क्योंकि पहले हम इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे, इंस्ट्रक्शन पे हमें डायरेक्ट ऑपरेंट नहीं दिया होगा, उसका एड्रेस दिया होगा, फिर उस एड्रेस पे जाएंगे तो जाके हमें क्या होगा, डेटा मिलेगा। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर हाँ इमीडिएट मोड से तो क्या है, स्लोअर है। फिर नंबर ऑफ वेरिएबल यूज्ड आर लिमिटेड। फिर उसके बाद है इन लार्ज कैलकुलेशन इट विल फेल। अब उसके बाद है थर्ड क्या है, आपसे एट मोस्ट 5 बोलते हैं कि 5 आपको एड्रेसिंग मोड, तो जो आपको सिंपल लगेंगे वो आप आराम से लिख सकते हैं। इनडायरेक्ट मोड एड्रेसिंग में क्या है, यहां क्या होगा, इंस्ट्रक्शन में एड्रेस दिया होगा। अब ये जो एड्रेस होगा, इसमें इस एड्रेस पे जब हम जाएंगे तो फिर एक एड्रेस होगा, यहां डायरेक्ट इस एड्रेस में जाएंगे तो हमें ऑपरेंट नहीं मिलेगा, उसमें भी एक एड्रेस दिया होगा। फिर जब उस एड्रेस पे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑपरेंट मिलेगा। यानी 2 लेबल, 2 एड्रेस दिए होंगे कि एक एड्रेस पे गए, एड्रेस में भी एड्रेस दिया होगा, फिर जब इस एड्रेस में जाएंगे तो हमें ऑपरेंट मिलेगा। हियर द इंस्ट्रक्शन वी स्टोर द एड्रेस वेयर द एड्रेस ऑफ वेरिएबल इफेक्टिव एड्रेस। इफेक्टिव एड्रेस हमने पढ़ा था कि फाइनल जहां, इफेक्टिव एड्रेस इसको क्यों बोला है कि अब इस एड्रेस पे जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑपरेंट मिल जाएगा। यूजिंग विच कैन बी एक्सेस द एक्चुअल डेटा। हियर 2 रेफरेंस आर रिक्वायर्ड, एड्रेस में फिर एड्रेस जाएंगे। फर्स्ट रेफरेंस क्या करेगा, डू गेट द इफेक्टिव एड्रेस। अगर फर्स्ट रेफरेंस इस पे जाएंगे तो हमें इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा। अब सेकंड रेफरेंस में जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डेटा मिल जाएगा। इनडायरेक्ट, इसीलिए इनडायरेक्ट मोड बोल रहे हैं इसको। एडवांटेज क्या होगा, नो लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ वेरिएबल और साइज ऑफ वेरिएबल, कितना भी साइज वेरिएबल का हम ले सकते हैं। इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉइंटर और फ्लेक्सिबल एंड रिलेटिव मोर सिक्योर हो जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है, स्लो होगा, रिलेटिवली स्लो एज मेमोरी मस्ट बी रिफर्ड मोर देन द वन टाइम। एक बार एड्रेस में गए, फिर वहां भी एड्रेस दिया होगा, इफेक्टिव एड्रेस, फिर उसके बाद हम जाएंगे तो क्या मिलेगा, हमें डेटा मिलेगा। अब हमें समझना है इंप्लाइड मोड एड्रेसिंग क्या होता है। इंप्लाइड मोड एड्रेसिंग में क्या होता है कि ऑपरेंट आर स्पेसिफाइड इम्प्लिसिटली, मतलब पहले से ही पता होगा कि किस ऑपरेंट पे क्या काम करना है हमें। जैसे कि इंक्रीमेंट एक्यूमुलेटर, कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर। यानी एक्यूमुलेटर का मतलब क्या, एक्यूमुलेटर में पहले से ही वैल्यू एक्यूमुलेटर की तो पता है कि कितना क्या स्टोर है उसमें, इंक्रीमेंट करना है तो इंक्रीमेंट हो गया।
कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू हो, यहां तो वैल्यू पूछना नहीं, इम्प्लिसिटली हमें पता ही है कि एक्यूमुलेटर में कौन सी वैल्यू हो जब हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसका कॉम्प्लीमेंट करना है. In implied addressing mode, the operand are specified implicitly in the definition of the instruction. definition में ही क्या है हमारा, instruction के definition में ये हमारा क्या बोल रहा है, increment accumulator. accumulator की वैल्यू पता है, तो उसका क्या करना है, हमें increment करना है. all the instruction which reference register that use an accumulator or implied mode instruction. फिर क्या है, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या है, इंप्लाइड मोड का यूज करते हैं. क्यों, स्टैक यूज करते हैं हम, स्टैक जब भी यूज करते हैं तो जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन होता है. अब स्टैक में क्या करेंगे, हम पॉप करेंगे, पुश करेंगे, तो हमें पता है कि पॉप और पुश कहां से कर सकते हैं, टॉप स्टैक के क्या है, टॉप पोजीशन से ही कर सकते हैं. तो वहां बताना ही नहीं है कि किस डेटा को ट्रांसफर करना है, किसको, जो भी डेटा टॉप पे है उसी को हमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है. अब इसके बाद क्या है, रजिस्टर मोड एड्रेसिंग. क्या है रजिस्टर मोड, जैसे कि हमने वहां मेमोरी का यूज किया है, अब हम यहां क्या करेंगे, ऑप कोड है, इंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, रजिस्टर नंबर लिख देंगे. अब इस रजिस्टर में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑपरेंड. हम रजिस्टर का यूज क्यों कर रहे हैं, हमें पता है कि रजिस्टर क्या होते हैं, फास्टर होते हैं, इन्हें एक्सेस करना क्या होता है, फास्ट होता है. ये कैश से भी क्या होते हैं, ज्यादा फास्ट होते हैं, इसलिए हम यहाँ रजिस्टर का यूज कर रहे हैं. इट मीन्स वेरिएबल कहां स्टोर होगा, रजिस्टर ऑफ द सीपीयू इन स्टेड ऑफ द मेमोरी. मेमोरी में नहीं, मेमोरी से चीजें एक्सेस करने में टाइम लग सकती है, पर रजिस्टर मेमोरी से भी बहुत ज्यादा फास्टर है. इन द इंस्ट्रक्शन वी विल गिव द रजिस्टर नंबर. एडवांटेज क्या हो गया, विल बी एक्सट्रीमली फास्ट एज द रजिस्टर. एक्सेस टाइम विल बी लेस देन द कैश एक्सेस टाइम. क्या होगा, एक्सेस टाइम, बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ रजिस्टर इज लेस, सो बिट रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई अ रजिस्टर इज ऑल्सो लेस. डिसएडवांटेज क्या है, बिकॉज नंबर ऑफ रजिस्टर बहुत कम है, एक्सपेंसिव है, यही इसका क्या है, डिसएडवांटेज है. रजिस्टर मोड एड्रेसिंग. फिर उसके बाद है रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड एड्रेसिंग में क्या है, यहां रजिस्टर नंबर में क्या होगा, जैसे कि अभी हमने इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में कि एड्रेस यहां था, उसके अंदर इफेक्टिव एड्रेस था, इसी तरह रजिस्टर नंबर में क्या होगा, रजिस्टर के अंदर हम जाएंगे तो हमें यहाँ ऑपरेंड नहीं मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा, इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा. अब इस इफेक्टिव एड्रेस पे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑपरेंड मिलेगा. क्या हो रहा है इसमें, इन दिस मोड इन द इंस्ट्रक्शन वी विल स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर वेयर इनसाइड द रजिस्टर एक्चुअल मेमोरी एड्रेस ऑफ द वेरिएबल इज स्टोर इफेक्टिव एड्रेस. When same address is required again, this approach is very useful. Here the same register can be used to prove different data by charging the value of register. यानी कि इसमें क्या है, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में आप समझ गए होंगे कि रजिस्टर नंबर में इफेक्टिव एड्रेस लिखा होगा. अब इस इफेक्टिव एड्रेस पे जाएंगे तो ऑपरेंड मिलेगा. अब हमें समझना है बेस रजिस्टर या ऑफसेट मोड क्या होता है. ये हमारा क्या है, ऑप कोड है, ये बेस रजिस्टर है, ये ऑफसेट है. जब भी कोई प्रोसेस क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है, तो वो अपना क्या करता है, एक्चुअल एड्रेस उसका चेंज होते जाता है, बार बार उसका क्या है, एक्चुअल एड्रेस चेंज होते जाता है. तो जैसे कि ये हमारा क्या है, प्रोसेस है, तो जो बेस एड्रेस है हम क्या करेंगे, बेस एड्रेस फिक्स कर लेंगे कि कितना है. जैसे इसका बेस एड्रेस क्या है, 1000 है, और हमें कौन सा पोजीशन एक्चुअल में एक्सेस करना है, 70. तो हम क्या करेंगे, यहां से हमारा बेस रजिस्टर का जो एड्रेस आएगा वो क्या होगा, 1000 आएगा, और ऑफसेट क्या होगा, यहाँ 17 आएगा. तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1017 से हमारा क्या है, एक्सेस होने लगेगा. अब मान लीजिए प्रोसेस करते एग्जीक्यूट करते टाइम उसका जो एड्रेस चेंज हो गया, बेस एड्रेस 500, तो क्या हो जाएगा, यहां से 500 आएगा, हमें 17 ऑफसेट यूज करना है, तो 517 ऐसे ही चेंज होगा. तो क्या करेंगे, बेस एड्रेस बस हमें यहाँ चेंज करना पड़ेगा. क्या हम समझते हैं, इन द मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट द लोकेशन ऑफ द प्रोसेस इन द मेमोरी कीप ऑन चेंजिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो बेस रजिस्टर क्या है, हमने अलग से सेव करके रखा कि अगर चेंज हो रहा है तो हमें केवल क्या करना है, बेस रजिस्टर का जो एड्रेस है वो चेंज करते जाएंगे. बट इफ वी आर यूजिंग अ डायरेक्ट एड्रेस इन द प्रोसेस देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. So to solve this problem, we try to save the starting of the program address in the register called base register. It is a very popular approach in the most of the computer. Then instead of giving a direct branch address, we give the offset कि कौन सा हमें पोजीशन क्या करना है, एक्सेस करना है. फिर उसके बाद हम इफेक्टिव एड्रेस कैसे निकालेंगे, बेस एड्रेस अगर बदल गया है पर हमें ऑफसेट तो पता है कौन सा इंस्ट्रक्शन हमें रन करना है, तो वो हमारा फिक्स रहेगा और बेस एड्रेस चेंज होते जाएगा. नाउ द एडवांटेज इज इवन इफ वी ट्राई टू शिफ्ट प्रोसेस इन द मेमोरी वी ओनली नीड द चेंज द कंटेंट ऑफ द बेस रजिस्टर. Final address will be the sum of the what is given in the instruction and given in the base register.
अब हम समझते हैं इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। ये हमारा लास्ट है। जैसे बेस एड्रेसिंग मोड पढ़ा है वैसे ही सिमिलर क्या है, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। ये एरे में यूज होता है। इसमें क्या करते हैं हम, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, इसमें क्या है, इंडेक्स जैसे कि 1000 से स्टार्ट है, 1001, 1002। एरे में क्या होता है, 1 2 3 कंटिन्यूअस मेमोरी होगी, ये है। तो हम क्या करेंगे, ए में इसमें उल्टा होता है, इसमें क्या करेंगे हम 1000, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। और इंडेक्स क्या है, एक एक प्लस करते जाएंगे, 1 2 3 4, यहां से 1001, 1000, 1002, 1003, ऐसे क्या होगा, हमारा एक्सेस होते जाएगा। अब हम समझते हैं इसको। दिस मोड इज जनरली यूज्ड व्हेन सीपीयू हैज अ नंबर ऑफ अ रजिस्टर एंड आउट ऑफ विच वन कैन बी यूज्ड an index register. This mode is specifically useful when we try to access a large size array element. Array element के लिए ये use होता है। Idea is given the base address of the array in the instruction and the index which we want to access will be there in the register. So by changing the index in the index register, we can use same instruction to access the different element in the array. आपको ये समझ में आ गया। ये क्या है, हमारी एड्रेसिंग मोड है। एक हमारा रिलेटिव एड्रेसिंग मोड होता है, उसमें प्रोग्राम काउंटर यूज होता है, बहुत सारे एड्रेसिंग मोड है। अब हमें क्या करना है, एड्रेसिंग मोड आएगा तो एड्रेसिंग मोड की डिफिनेशन, इनमें से 5 बोलेगा तो जो आपको समझ में आए उनमें से कोई भी 5 लिख सकते हैं, या तो नेम लेके अगर बोलेगा कि रजिस्टर एड्रेसिंग मोड बताना तो आप ऐसे बता सकते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज बता सकते हैं। आपकी यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एक बार हम देख लेते हैं। यूनिट 1 से 7 मार्क्स में क्या आता है, एड्रेसिंग मोड। देखिए क्वेश्चन कैसे आ रहा है, व्हाट इज अ एड्रेसिंग मोड, एक्सप्लेन एनी 5 टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड अलोंग विद एग्जांपल। आपको डायग्राम और एग्जांपल दोनों बनाने होंगे। आपको ये ST1 ST2 PUT के पेपर नोटलिया एजुकेशन पे मिल जाएंगे। आप नोट सेक्शन पे जाएंगे, ये सिलेबस है और ये PYQs। ST1 ST2 PUT सेमेस्टर सारे पेपर क्या है, मिल जाएंगे। 7 मार्क्स में एड्रेसिंग मोड। और क्या आ रहा है, स्टैक बेस्ड प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन, आपने डायग्राम पढ़ा है, उसकी थ्योरी कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, बस आर्बिट्रेशन आता है, फंक्शन ऑफ बसेस आता है। और फिर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेमोरी ट्रांसफर विद एग्जांपल आता है। मेमोरी ट्रांसफर जो आपने डायग्राम पढ़ा है, प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन की बस से मेमोरी में डेटा कैसे ट्रांसफर होता है, वो आप इसमें लिख सकते हैं। ये सेकंड पेपर है, आप इसमें भी देख सकते हैं कि इसमें भी एड्रेसिंग मोड आया है। इसमें भी 5 टाइप की एड्रेसिंग मोड कोई भी आप बता सकते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, 2 मार्क्स में आता है कि राइट डाउन द पर्पज ऑफ एक्यूमुलेटर एंड प्रोग्राम काउंटर, फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एंड, और क्या आता है, मेमोरी ट्रांसफर इसमें भी आया है। डिफरेंट बस आर्किटेक्चर में क्या बताना आपने पढ़ा है, टाइप ऑफ बसेस क्या आपने पढ़ा था, उसमें एड्रेस बस डायग्राम पढ़ा था, एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस, ये सब। यही मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट 1 आपकी यहाँ कंप्लीट हो जाती है। आप